कैबिनेट सचिव रहे के.एम. चंद्रशेखर की किताब एज गुड एज मैनी वर्ड अ मेमोर का है, जिसमें चौंकाने वाले खुलासे किए गए हैं। इन्हीं में एक के मुताबिक गैस की कीमतें तय करने के दौरान एक कॉरपोरेट घराने का फेवर भी किया गया। आप देखिए। हिंदुस्तान की सियासत में एक किताब ने तूफान मचाया हुआ है। मनमोहन सरकार में कैबिनेट सचिव रहे के.एम. चंद्रशेखर की किताब एज गुड एज माई वर्ड में विस्फोटक खुलासे हुए हैं। इन्हीं में से एक के मुताबिक यूपीए कार्यकाल में गैस की कीमतें तय करने के मामले में कथित रूप से मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को फेवर किया गया। इस सनसनीखेज दावे पर टीवी9 भारतवर्ष ने के.एम. चंद्रशेखर से खास बातचीत की। और आपने अपनी किताब में साफ तौर पर ये इन्फ्रेंस ड्रॉ किया है कि दाम कम हो सकते थे और कम दाम में सरकार उस गैस को खरीद सकती थी, लेकिन कॉरपोरेट घराने का दबाव था और उसकी सिफारिश के आधार पर उसको समर्थन दिया गया। करीब $2.5 को उन्होंने टेंडर लिया था और उन्होंने के साथ एक समझौता भी किया था। पर अभी एक नया फॉर्मूला आ गया $4 से ज्यादा जी। तो इसका मैंने बोला कि ऐसे नहीं करना है। सर, कौन सी वो डील थी जिसके बारे में अपनी आपने किताब में लिखा है, और कौन सा कॉरपोरेट घराना था जिसने इस तरह से यूपीए गवर्नमेंट को प्रभावित कर दिया था? इस तरह अंबानी, अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी या मुकेश अंबानी का डील था, मैंने लिखा है वो। अच्छा। तो यूपीए सरकार के दौरान कैबिनेट सचिव रहे के.एम. चंद्रशेखर की किताब का पन्ना पन्ना हैरत अंगेज खुलासों से भरा पड़ा है। एज गुड एज माई वर्ड में जिक्र 26/11 के आतंकी हमले का भी है। के.एम. चंद्रशेखर ने अपनी किताब में 26/11 आतंकी हमले को लेकर भी यूपीए सरकार पर निशाना साधा और लिखा, इस टेरर अटैक से साफ हो गया कि आपात स्थिति में फैसले लेने में सरकार कितनी कमजोर थी। 26/11 का जो हमला हुआ उसको लेकर के आपने अपनी किताब में काफी महत्वपूर्ण तथ्य लिखे हैं और उसमें ये जाहिर होता है कि तत्कालीन यूपीए सरकार में उस दौरान निर्णय लेने की क्षमता में कहीं कमी आंकी गई कि उस टाइम पर थोड़ा कंफ्यूजन था, क्योंकि जो इंटेलिजेंस के मामले थे वो सब एनएसए को जाता था, होम मिनिस्ट्री को जाता था और कई इंटेलिजेंस एजेंसी थे, मिलिट्री एजेंसी, R&AW और इंटेलिजेंस ब्यूरो, इनका सब मिला के एक कोहेरेंट पॉलिसी नहीं था उस टाइम पर जब 26/11 का घटना हुआ। और इससे मुझे उस टाइम पर इमीडिएट एक्शन लेना पड़ा। आप देखिए, एक वक्त पर मनमोहन सरकार के सबसे भरोसेमंद नौकरशाहों में शुमार के.एम. चंद्रशेखर ने जिस तरह की बातें अपनी किताब में लिखी है, उससे विरोधी दल भी बड़ा सियासी हथियार बना सकते हैं। दरअसल के.एम. चंद्रशेखर ने खुलासों की फहरिस्त के साथ डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार पर प्रशासनिक सुधारों को लेकर उदासीन रहने का भी आरोप लगाया। के.एम. चंद्रशेखर ने अपनी किताब एज गुड एज माई वर्ड अ मेमोयर में सुधारों को लेकर मनमोहन सरकार की इच्छा शक्ति पर सवाल उठाए। उन्होंने लिखा, मनमोहन सिंह ने 2004 में पद संभालते ही दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग गठित किया। हालांकि आखिर में ये प्रयास कई खामियों के साथ अधूरा ही रह गया। जहां तक मैंने आपकी किताब को समझा है, उसमें मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार ने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म में बहुत रुचि नहीं दिखाई। हमने एक रिजल्ट ओरिएंटेड एडमिनिस्ट्रेशन बनाने के लिए ये रिजल्ट फ्रेमवर्क डॉक्यूमेंट बोल के एक नया सिस्टम शुरू किया था। उसमें उनको ज्यादा इंटरेस्ट उन्होंने नहीं लिया, उसके बाद के सरकार ने भी नहीं लिया, इसलिए वो सिस्टम अभी बिल्कुल बंद हो गया है।
जाहिर है जिन बातों का जिक्र किया गया और जिस अंदाज में किया गया उसके बाद केएम चंद्रशेखर की इस किताब पर सियासी भूचाल आना तय है। ऐसे में टीवी 9 भारतवर्ष ने उनसे बातचीत कर मुद्दों को समझना भी चाहा। हमने सवाल मौजूदा सरकार और बीती हुई सरकारों के फर्क को लेकर भी किया। यूपीए सरकार पर केएम चंद्रशेखर की ओर से किए गए खुलासे चौंकाने वाले हैं। हालांकि जब हमने उनसे मौजूदा सरकार और बीती सरकारों पर सवाल किया तो उन्होंने दोनों के कामकाज की तारीफ की। मनमोहन सरकार के समय में और आज की जो सरकार है उसके समय में क्या फर्क है? मेरे ख्याल में दोनों सरकार ने काफी काम किया है। आपको पता है कि जी लोग इस देश में सबसे बड़ा चेंज हुआ पिछले कई सालों में, 3-4 डेकेड में। 1991 का रिफॉर्म तो मनमोहन सिंह जी ने फाइनेंस मिनिस्टर होकर किया था। टैक्सेशन रिफॉर्म किया गया, बहुत सिंप्लीफाई किया गया, और मोदी गवर्नमेंट ने भी बहुत अच्छा काम किया है इंफ्रास्ट्रक्चर में। काफी नेशनल हाईवे बन गए हैं। पावर के सेक्टर में बहुत ही उनका तो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल जो आ रही है। देखिए, पूर्व कैबिनेट सचिव केएम चंद्रशेखर ने इतने सालों के बाद हैरान कर देने वाले खुलासे किए। क्या उन्हें इससे विवाद का डर नहीं था? यह एक बहुत बड़ा सवाल है। सवाल है इतने सालों बाद ही ये खुलासे क्यों किए गए, जबकि उस वक्त खुद केएम चंद्रशेखर कैबिनेट सचिव थे। आपने जो किताब लिखी अ मेमोर, तो हाँ जी। उस किताब में कई विवादित पहलू हैं, कई विवादित मुद्दे हैं। क्या आपको कोई हेजिटेशन नहीं हुई जब वो किताब आप लिख रहे थे? क्योंकि आप उस समय कैबिनेट सेक्रेटरी थे उस सरकार में और सारे ही पहलू आपके सामने थे। जो भी मैंने लिखा है वो कंप्लीटली न्यूट्रल होके लिखा है। दोनों सरकार के, अभी के गवर्नमेंट का भी, पीछे का गवर्नमेंट का भी, सबके बारे में लिखा है जो हुआ। उसमें जानबूझ के तो मैंने कोई विवाद सृष्टि करने के लिए नहीं किया है। जो हुआ मैं लिखा है, और वो भी ऐसे नहीं कि उसमें ज्यादा कंट्रोवर्सी हो जाए।